सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं मकर राशि के बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, गुरु अतिचारी होने वाला है 2025 में, तो क्या मकर राशि वालों का शादी रिश्ता पक्का होगा? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और भी इसके अलावा जानकारियां दूंगा कि मकर राशि वालों को गुरु से क्या क्या लाभ मिल सकता है, क्या स्थितियां बन सकती है, किन बातों को ध्यान में रखना है। देखिए, सबसे पहले तो आप गुरु की अतिचारी स्थिति किसे कहते हैं, अतिचारी गुरु कब कहलाता है? देखिए, एक तो गुरु सामान्य स्थिति में रहता है, सामान्य गति से चलता है। डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क वाले जो वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें, वहाँ मैंने डिटेल में जानकारी दी है। यहाँ पर मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। गुरु एक राशि पर 361.04 दिन तक रहता है लगभग। ये एक सामान्य स्थिति है। गुरु जब भी किसी राशि पर प्रवेश करेगा 361 दिन तक रहता ही है, लेकिन बहुत सी बार उसकी गति या तो बढ़ जाती है, कम हो जाएगी तो ज़्यादा समय तक रहेगा, और गति बढ़ जाएगी गुरु की तो वहाँ वह अतिचारी कहलाता है। और गुरु की गति कब बढ़ती है? जब वह सूर्य के निकटतम स्थिति में होता है। देखिए, गुरु सूर्य के चक्कर काट रहा है। 12 राशियों पर भ्रमण करने में 4332 दिन लगते हैं। तो 4332 दिन 589, 4332.589 दिन लगते हैं गुरु को पूरा एक चक्कर काटने में सूर्य का। लेकिन इस दरमियान एक स्थिति ऐसी बनती है जब गुरु सूर्य के नज़दीक स्थिति में होता है, तो एक सामान्य सा नियम है। अगर आप पुस्तकों में, अभी वर्तमान की पुस्तकों में पढ़ेंगे तो केपलर का नियम दिया गया है। उसमें सिंपल सी बात लिखी गई है कि कोई भी प्लेनेट जब चक्कर काटता है और जिस ग्रह के चक्कर काट रहा है, जैसे सूर्य वैसे तो तारा है, उसका चक्कर काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में निकटतम स्थिति में जब होगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी। और ये स्थिति सभी के साथ होती है। जैसे चंद्रमा भी है, हर महीने गति 1-2 दिन ऐसे होते हैं जब उसकी गति बढ़ जाती है, उस समय तिथि टूटती है। पृथ्वी के चक्कर काट रहा है चंद्रमा, तो एक स्थिति ऐसी बनेगी जब वह पृथ्वी के निकटतम स्थिति में होगा। तो ये सामान्य सा नियम है, और कई बार ऐसी स्थितियाँ पहले भी बनी है अतिचारी वाली गुरु की, और आने वाले समय में और अधिक बनेगी। उसको भी मैं बार बार आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। 2025 से 2033 के बीच में गुरु की बहुत सारी स्थितियाँ बदलने वाली है। अब एक बात और नोट करिए, गुरु अभी अस्त भी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, गुरु मिथुन राशि में गोचर करने वाला है और मिथुन राशि में अतिचारी होगा 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक। तो जहां 12 महीने लगते थे या 361 दिन लगते थे एक राशि को पार करने में, ये केवल 5 महीनों में ही पार कर लेगा मिथुन राशि को। तो इसे कहते हैं अतिचारी स्थिति। गुरु की गति 2 गुना से भी अधिक हो जाएगी, 2.5 गुना गति हो जाएगी। 5 कला औसत गति होती है, 10 कला, 12 कला, 13 कला के लगभग गति हो जाएगी। इस कारण से वह मिथुन राशि को जल्दी पार कर लेगा। तो समय कम है और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, अधिक से अधिक लाभ उठाएं। लेकिन गुरु अस्त भी रहेगा 9 जून से 10 जुलाई तक। अब अस्त रहेगा तो इसमें शुभ कार्य होते ही नहीं, फिर उसके बाद कोई शुभ मुहूर्त मिलेगा नहीं। तो 15 नवंबर से पहले तो अब कोई मुहूर्त है नहीं। 9 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच में शादी का कोई मुहूर्त नहीं मिलेगा, लेकिन रिश्ते तो आएंगे। आप भी कहीं चाहें तो बातचीत कर सकते हैं। अब चलते हैं विषय पर, क्या योग बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए, मकर राशि है तो आपको क्या देखना है, 10 नंबर पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा कुंडली में। कुंडली में 10 नंबर जो है वो मकर राशि का है, वहाँ पर चंद्रमा है, इसका मतलब आपकी मकर राशि है। तो सूर्य राशि को नहीं देखना है, चंद्र राशि को देखना है। अब चंद्र कुंडली जो होगी उसके छठे भाव में चंद्रमा अतिचारी स्थिति में रहेगा। चंद्र कुंडली के छठे भाव में गुरु जो है अतिचारी स्थिति में रहेगा। तो छठा रहेगा गुरु और अतिचारी स्थिति में रहेगा, 5 महीने तक रहेगा छठे भाव में। तो वहाँ से वह 10वें भाव को देखेगा, 12वें भाव को देखेगा, दूसरे भाव को भी देखेगा, 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से। तो क्या फल मिल सकते हैं, सबसे पहले तो इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, नौकरी नहीं है तो गुरु यहाँ पर नौकरी में लाभ आपको अवश्य देगा। यदि आपकी मकर राशि है, नई नौकरी, नया काम भी शुरू कर सकते हैं। व्यापार है तब भी नया कोई काम इस समय में शुरू कर सकते हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा, वजन बिल्कुल ना बढ़े, इस बात पर ध्यान दें। यदि आपको पहले से ही कोई वजन की समस्या, वजन ज़्यादा है तो नियंत्रण रखें। थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तब भी आप ध्यान जरूर दें। तो कहने का तात्पर्य यही रहा कि जिनको पहले से ही समस्या चल रही उनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कुछ बड़े खर्च भी हो सकते हैं, खर्चों की वृद्धि हो सकती है इस समय में, शुभ खर्चे भी हो सकते हैं, शुभ यात्राएं भी हो सकती है, दूर स्थान पर यात्रा भी हो सकती है,
विदेश यात्रा का योग भी इस गुरु के प्रभाव से बन सकता है, लेकिन आलस्य त्याग देवें। देखिए मकर राशि वाले तो बहुत सारे जातक होंगे, लड़के होंगे, बहुत सारी लड़कियां होंगी, या अलग अलग आयु के अनेक लोग होंगे मकर राशि के। सभी तो आलसी नहीं होंगे, लेकिन जो आलसी हैं, जिनका स्वभाव देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, काम समय पर नहीं करते हैं, उनके लिए यह गुरु ठीक नहीं है। तो उनको यहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। यदि आलस्य करेंगे तो सारे काम, क्योंकि एकदम स्पीड से चलेगा और कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी, आप ध्यान नहीं देंगे तो वह समय हाथ से निकल जाएगा। तो समय का सदुपयोग करें और जागरूक रहेंगे तो आपके लिए नौकरी व्यापार में अच्छी स्थिति बनेगी। किसी दूसरे के मामले में इस समय में दखल बिल्कुल ना दें। कोई मित्र है, रिश्तेदार है, दूसरे के मामले में आपको बातचीत नहीं करनी है। मान लीजिए रास्ते में कोई दो लोग झगड़ रहे हैं, आपने बीच में जाकर उनका सुलटारा करना चाहा, लेकिन वहाँ स्थिति आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। तो यहाँ थोड़ी सावधानी रखें। कोर्ट कचहरी में भी कोई मामला चल रहा है, या कोई ऐसा काम ना करें कि कोर्ट कचहरी जाना पड़े या पुलिस के पास जाना पड़े। थोड़ी सावधानी वहाँ पर भी रखें। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय इस समय में ना लेवें। गलत निर्णय लेंगे तो दिक्कत हो सकती है। भाई बहनों से भी प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, नहीं तो भाई बहनों से भी झगड़ा आपका हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, और फिर स्थितियाँ आगे चलकर ज़्यादा दिक्कत वाली हो सकती है। अब अगली स्थिति है विवाह की। सबसे बड़ी स्थिति विवाह की। तो छठा गुरु है, मकर राशि से छठा गुरु है। तो छठा गुरु ज्योतिष शास्त्र में इसको मध्यम कहा गया है। इसमें विवाह करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुहूर्त करें मान लीजिए, लेकिन योग बनेगा या नहीं बनेगा तो ये जो 2025 है, 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में यदि आपकी कोशिश अच्छी रही तो कहीं बात बनेगी, अन्यथा यह मध्यम है, विशेष फलदायक नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो छठा गुरु विवाह में विशेष योग कारक नहीं होता है। शादी रिश्ता पक्का होना थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो इस समय में 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में सावधान रहे तो काम बनेगा। अगर आपने किसी प्रकार का आलस्य किया या आगे किसी परिवार से बातचीत नहीं की, जहाँ रिश्ता करना है वहाँ बात नहीं की, अगला व्यक्ति तो आपसे बात कर रहा है लेकिन आप बात करने के इच्छुक नहीं हैं, तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है, फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि जागरूक रहे तो नवंबर, दिसंबर या फिर 2026 में फरवरी के बाद विवाह का मुहूर्त तक निकल सकता है, क्योंकि इस समय में अगर जागरूक रहे तो रिश्ता पक्का अवश्य हो सकता है। थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। छठा गुरु मध्यम है, न ज़्यादा शुभ न अशुभ, मध्यम स्थिति रहेगी। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। मकर राशि वालों को जो जो मैंने सावधानियां बताई है उनको ध्यान में रखें। देखिए एक बात और है, ध्यान से सुन लीजिए। हर वीडियो में मैं कहता हूँ इस बात को। मान लीजिए किसी माता पिता की कोई संतान है, उसकी उम्र 25-26 साल है। अब होता क्या है कि माता पिता के पास रिश्ते भी आते हैं, माता पिता भी ध्यान नहीं देते हैं, संतान भी कहती कर लेंगे। बहुत सारे रिश्ते आते हैं तो बहुत सी बार और कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, अब क्या है, आराम से हो जाएगी शादी में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उम्र 30 साल से ऊपर चली जाती है। देखिए इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। अभी तो जैसे जो लोग इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं उनको पता है कि पहले तो कहीं रिश्ते की बात करें, फिर वहाँ से जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा। अनजान लोग हैं तो और बड़ी दिक्कत वाली बात है। फिर परिवार को देखना, फिर वहाँ जाना, फिर आना, फिर कहीं कुंडली मिलान में अगर आप उलझ गए, 30 साल की उम्र, 32 साल की उम्र में अगर किसी दोष में उलझ गए कि इसके तो ये दोष है, उसके वो दोष है, वो सारी चीज़ें भी देखते हैं बहुत सी बार, तो उस चक्कर में और देरी हो जाएगी। फिर आप कुंडलियाँ मिलाने लग जाएंगे, बहुत सारी कुंडलियाँ देखेंगे, जहाँ ढंग की कुंडली मिलेगी वहीं रिश्ता करेंगे। नियम से अगर कुंडली में ध्यान देंगे तो फिर वहाँ पर सारे नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। गुण भी अच्छे मिलने चाहिए, कुंडली मिलान भी अच्छा हो, वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, तो वो सारी स्थितियाँ भी तो देखनी पड़ती है। अगर आप इच्छुक हैं कि कुंडली मिलाकर विवाह करें तब, नहीं करना चाहते तो बात अलग है। और विवाह करने की इच्छा ही नहीं है उनके लिए तो यह वीडियो है ही नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी आजकल एक थोड़ा सा विचार चल रहा है बच्चों का कि शादी क्या करनी, तो ऐसी चीज़ें 5-10 साल में बढ़ जाएगी, लोग शादी करेंगे ही नहीं। ये स्थिति भी अब शुरू होने वाली है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी स्थितियाँ बनने वाली है। लेकिन विवाह की इच्छा है तो फिर सारी प्रक्रियाएं देखनी पड़ती है। लड़के की नौकरी कैसी है, लड़का दिखने में कैसा है या लड़की दिखने में कैसी है। फ़ोटो आया तो फ़ोटो में साफ़ सुथरा दिख रहा है चेहरा, लेकिन सामने जाकर बैठेंगे तब पता लगेगा स्थिति क्या है।
फिर उसके बाद कुंडली मिलान, उसमें अगर कोई मांगलिक वगैरह अगर कोई दोष आ गया, नाड़ी दोष, बकुट दोष या और कोई दोष आ गया तो उस कारण से भी मिलान छोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया में बहुत लंबा समय लगता है और फिर समय आगे से आगे निकलता रहता है। तो 26-27 साल की उम्र है, यहीं से कोशिश करेंगे तो कुछ काम बनेगा। अब मेरे पास ऐसी स्थितियां भी आती है, 35 साल 36 साल की उम्र है। अब हम उनसे पूछते भी हैं तो वो कहते हैं कि साहब जब रिश्ते आते थे तब हमने ध्यान नहीं दिया, अब रिश्ते बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, क्या करें, परेशान हो गए। तो एक उम्र ऐसी भी आती है कि वहाँ रिश्ते आने बंद हो जाते हैं या कम आते हैं, फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं। और फिर आप उतनी सुंदरता देखो तो वो भी नहीं मिलती। अब 40 साल की किसी लड़के की उम्र है और अब वह अगर चाहे कि मुझे 18 या 20 साल की लड़की मिल जाए तो संभव ही नहीं है। या जो 38 साल 37 साल की लड़की जिससे रिश्ता कर रहा है तो वो भी उतनी सुंदर मिले, या लड़की को भी लड़का उतना सुंदर मिले, ज़रूरी नहीं है। समय के साथ साथ बाल भी झड़ते हैं, शरीर में बुढ़ापा भी आता है, शरीर का तेज भी धीरे धीरे कम होता है, बहुत सारी स्थितियाँ हैं। और फिर संतान होने में भी बाधा रहती है। तो इन सारी स्थितियों को समझना पड़ता है। अगर विवाह के इच्छुक हैं तो समय पर ही जागरूक रहेंगे तो बात बन पाएगी, अन्यथा फिर दिक्कतें बढ़ती है। तो मकर राशि की जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।